भगवती जय हो देवी उफराई। कांटा भगवती जय हो देवी उफराई। कांटा भगवती जय हो देवी उफराई। कांटा भगवती जय हो देवी उफराई। मनसा देवी जय हो मैठाण माई। 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 कांटा भगवती जय हो देवी उफराई। 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 मनसा देवी जय हो मैठाण माई। मनसा देवी जय हो देवी उफराई। मनसा देवी जय हो मैठाण माई। मनसा देवी जय हो मैठाण माई। माता ज्वालिका हे देवी रेणुका हे। 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 भक्तों की माता पुकार सुनी ले, मनोकामना पूर्ण करे। मनोकामना पूर्ण करे। मनोकामना पूर्ण करे। मनोकामना पूर्ण करे। उल्कागणी जय हो देवी हरियाली। 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 भुवनेश्वरी देवी जय झाले माली। भुवनेश्वरी
ज्वालामुखी जय हो थारी कालिका ज्वालामुखी जय हो थारी कालिका ज्वालामुखी जय हो थारी कालिका भरवाड़ी गढ़वा देवी जय हो चामुंडा 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 ज्वालामुखी जय हो थारी कालिका ज्वालामुखी देवी जय हो कालिका ज्वालामुखी जय हो थारी कालिका ज्वालामुखी जय हो थारी कालिका भरवाड़ी गढ़वा देवी जय हो चामुंडा 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 जय कुंदापुरी है राजराजेश्वरी है 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 भगतों की माता पुकारे सुनी ले मनोकामना पूर्ण करे मनोकामना पूर्ण करे मनोकामना पूर्ण करे मनोकामना पूर्ण करे मनोकामना जगतजननी दुर्गे मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे तब आज समस्त द्वारिका के लोग मां भगवती की स्तुति करने लगे, मां भगवती को मनाने लगे। हे मां भगवती परांबा, मनोकामना पूर्ण कर दे, मनोकामना पूर्ण कर दे। हे मां भगवती परांबा, आप हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। और मनोकामना क्या है? भगवान कृष्ण लौट के आ जाए। इधर द्वारिका के लोग मिलकर के मां भगवती का स्तवन करने लगे, मां भगवती को मनाने लगे। और उधर भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हो रहा है। 3 नवरात्र युद्ध होता रहा। 3 नवरात्र यानी 9 27 दिन तक युद्ध होता रहा, लेकिन जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाया। तब आज मां भगवती जामवंत के भीतर जो बुद्धि स्वरूपा है भगवती, उन्होंने प्रवेश किया कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मां भगवती बुद्धि ने जामवंत जी को प्रेरणा दी, हे जामवंत, अरे किसके साथ युद्ध कर रहा है? इनको पहचान, ये त्रेता के राम है जिनसे तूने आशीर्वाद लिया है, आशीष लिया है कि राम तुझे फिर दर्शन देंगे। वही राम तुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। आज जैसे ही जामवंत जी को ये बात पता लगी तो क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैंने आपका अपराध किया है, आपके साथ मैं
27 दिन तक लड़ता रहा, हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, अक्षम्य मेरा अपराध है, आप मेरा सर धड़ से खंडित कर दीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए। भगवान ने जामवंत को उठाया, हे जामवंत ये तेरा अपराध नहीं है, मांग तुझे क्या चाहिए। जामवंत ने कहा प्रभु मुझे एक ही अभिलाषा मेरी है कि आप मुझे राम स्वरूप में दर्शन दीजिए। तब आज भगवान द्वारिकाधीश ने जामवंत जी को राम रूप में दर्शन दिया, क्योंकि त्रेता में जब सब भगवान राम के साथ साकेत धाम चले गए, तब राम जी के दो सेवक हनुमान जी और ये जामवंत जी नहीं गए। समस्त अयोध्यावासी भगवान के साथ साकेत धाम चले गए, लेकिन हनुमान जी और जामवंत जी भगवान के साकेत धाम नहीं गए। और इन जामवंत जी ने भगवान से मांगा था प्रभु आप मेरे साथ युद्ध करो, क्योंकि सारा युद्ध खत्म हो गया, राम रावण युद्ध खत्म हो गया, रावण का वध हो गया। लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं हे प्रभु राम मेरे हाथ की जो खुजली है वो खुजली नहीं मिट रही। तो भगवान राम ने कहा क्या चाहते हैं आप। जामवंत जी ने कहा आप मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा देख भाई मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। भगवान राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। और ये मर्यादा है नहीं कि सेवक का और स्वामी का युद्ध हो, ये तो कोई मर्यादा नहीं है भाई। चल इस त्रेता में तेरे साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तब तेरे साथ युद्ध करूंगा। तब आज भगवान कृष्ण ने जामवंत की दोनों इच्छा पूर्ण कर दी। भगवान कृष्ण ने जामवंत के साथ युद्ध भी किया, राम स्वरूप में दर्शन भी दिया। तब भगवान ने कहा हे जामवंत जी आप ये मणि मुझे दे दो। इस मणि के चक्कर में मुझ पर लांछन लगा है, मुझ पर दोष लगा है, मुझ पर अपराध लगा है, ये मणि आप मुझे दे दो। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये मणि मैं आपको दे देता, लेकिन ये मणि मैंने अपनी बेटी को दी है, और बेटी को दिया हुआ धन वापस तो लिया नहीं जाता भाई। जो बेटी को दे दिया वो तो मैं वापस ले नहीं सकता, ये तो मैंने अपनी बेटी को दान दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मणि चाहिए तो आप मेरी बेटी से विवाह कीजिए। ऋक्षिराजस्तथा प्रीत्या कन्या जामवतीं निजा। आपको अगर मणि चाहिए प्रभु तो मेरी बेटी जामवती से विवाह कीजिए। कि ऋक्षिराजस्तथा प्रीत्या कन्यां जामवतीं निजा। तदो कृष्णाय संपूज्या तथा। हे प्रभु ये मणि मैं आपको कन्या दान स्वरूप में देता हूँ, आप मेरी कन्या से विवाह करो। तब आज भगवान ने जामवती का हाथ थामा, जामवती के साथ पानी ग्रहण किया और मणि लेकर के भगवान चल पड़े। और इधर द्वारिका में भगवती के नवाह यज्ञ की पूर्णाहुति की तैयारी चल रही है। भगवती का स्तवन करके पूर्णाहुति जैसे आज हवन कुंड में डाली, सारे ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। आयुष कामो यशस कामो पुत्र कामस्तथैव च आरोग्याद्धेनु कामश्चा सर्व काम तथैव च। हे वसुदेव जी आपकी जो भी मनोकामना हो मां भगवती परम्बा आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। आशीर्वाचं प्रयुञ्जान द्विजायत समये हरिः आजगाम क्षणे तस्मिन् पत्न्या सा मणिं ददत्। आज जैसे ही ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, हे वसुदेव की आपकी जो मनोकामना है भगवती मनोकामना पूर्ण करे। मां भगवती आज ये आशीर्वाद जैसे ही दिया तो आजगाम क्षणे तस्मिन् उसी समय भगवान कृष्ण पत्न्या सा मणिं ददत्, उस मणि को लेकर के और अपनी धर्म पत्नी जामवती को लेकर के वहां पहुंच गए। आज ये दृश्य जैसे ही द्वारिका के लोगों ने देखा जय जयकार करने लगे। महाराज बोल जगदम्बा महारानी की जय हो, राज राजेश्वरी मैया की जय हो, श्रीमद देवी
भागवत महापुराण की जय हो। जय जयकार करने लगी मां भगवती। आपकी करुणा, आपकी कृपा तत्क्षण ही प्राप्त हो गई। आज जैसे ही भगवती का नवहा यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान कृष्ण घर लौट के आ गए और वो मणि सत्राजित को दी। ले सत्राजित, तेरी ये मणि, तूने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, मैंने तेरे भाई की हत्या नहीं की, प्रमाण है जामवती। जामवती से पूछ ले। ये मणि वृक्षराज जामवत ने अपनी कन्या जामवती को दी और ये मणि वृक्षराज जामवत ने सिंह से लाई और वो सिंह तेरे भाई से लाया जिसने तेरी भाई की हत्या करी। तेरे भाई की हत्या सिंह ने की है, शेर ने की है, मैंने तेरी हत्या नहीं की। मैंने तेरे भाई की हत्या नहीं की और ना ही मैंने तेरी मणि चुराई है। तब तो ये सत्राजित भी लज्जित हो गया। अरे मैंने अनजाने में झूठा कलंक भगवान पे लगा दिया, बड़ा लज्जित हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ और आज वो मणि भगवान को सौंप दी। प्रभु ये मणि मुझे नहीं चाहिए, इस मणि ने नुकसान किया। भगवान ने कहा मैंने तो सबसे पहले कह दिया था तेरे से मुझे दे दे, अब तो नहीं माना। तो अब जब कष्ट हो गया तब तो दे रहा है। तब आज सत्राजित ने वो मणि अपनी कन्या सत्यभामा सहित भगवान को दे दी। तब भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ भी हुआ। वसुदेव जी बड़े आनंदित रहने लगे। अब तो भगवती के नित्य पूजन किया करते हैं। और इधर सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को कह रहे हैं, हे शौनकाद ऋषियों, इस कथा को जो भी सुनता है, अगर किसी पर लांछन लगा हो, समाज आज बहुरंगी हो गया, भगवान को नहीं छोड़ा समाज ने, तो आपके और हमारी बात क्या ही करे। अगर किसी ने झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया, झूठा लांछन हम पे लगा दिया, जो भगवती की इस कथा को श्रवण करता है, द्वारिकाधीश की इस कथा को श्रवण करता है, उसका लांछन छूट जाता है। दूसरा, भगवान कृष्ण पर शनि की 7.5 ढैया की दशा थी, जिसके कारण भगवान पर ये आरोप लगा। तो बुरी दशा का निवारण हो जाता है। जो बुरी दशा हमारी चल रही होती है, वो ग्रहों की दशा शांत हो जाती है। और दूसरा, भगवान पर ये आरोप क्यों लगा? भगवान ने चौथ का चंद्रमा देखा, और जो चौथ का चंद्रमा देखता है, आप सभी ने सुना है, आप सब तो सुनते रहते हैं, जो चौथ का चंद्रमा देखता है उस पर लांछन लगता है, आरोप लगता है। भगवान कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा था, जिसके कारण भगवान पर ये लांछन लगा, ये आरोप लगा। तो चौथ का चंद्रमा अगर कोई व्यक्ति देख ले तो उसके निवारण के लिए या तो चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। 1 महीने तक चांद्रायण व्रत, कठिन व्रत है। अगर चांद्रायण व्रत नहीं कर सकते, तब कहा अगर चौथ का चंद्रमा कभी हमने देख लिया गलती से, या तो चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा, 1 महीने तक केवल दूध पी करके रहना है और 1 महीने तक व्रत करना है। ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा 1 महीने। और कोई उपाय? बोले उपाय है, 4 किलो की चांदी की थाल बना करके, परात बना करके, उसमें 4 किलो का चंद्रमा और श्वेत गाय के खुरों में चांदी पायल पहना करके दान कर ले। तो महाराज इतना सामर्थ्य भी तो होना चाहिए नहीं। 4 किलो की चांदी की परात, 4 किलो चंद्रमा चांदी को, और फिर गौड़ियों को दान, तो बड़ो महंगो है चलो महाराज, तो भारी में नहीं। तो बोले अगर इसका फिर उपाय और कुछ सस्ता भी है? बोले हाँ, बहुत सस्ता उपाय है। क्या? जो इस कथा को सुन लेता है। अगर किसी व्यक्ति ने चौथ का चंद्रमा देख लिया और ना तो चांद्रायण व्रत कर सकता है, ना ये चांदी दान कर सकता है, तो तीसरा उपाय क्या है? इस कथा को श्रद्धा से सुन ले तो उसका वो दोष समाप्त हो जाता है। बोले जगदम्बा महारानी की जय। ये भगवती के चरित्रों की महिमा है। तो आज ये कथा जैसे ही शौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं, तो शौनकाद ऋषि गदगद हो गए। महाराज बड़ा आनंद आ रहा है। अथित्यास समन्ये च शृणोध्व मुनिसेतमा देवी भागवती
तस्यास्या माहात्म्यम यत्र गीयते। बड़ा आनंद आ रहा है मां भगवती के चरित्रों को श्रवण करने से। आप और कथा हमें सुनाइए भगवती की, और कथा सुनाइए, क्योंकि भगवती के चरित्र ही अद्भुत है। जो एक बार सुन लेता है उसका मन ही नहीं भरता। और सुनाओ महाराज। तो सुनाए क्या आरती का दास है? तो कोई बात नहीं, अभी और सुन लेंगे। तो महाराज हमें और कथा सुनाइए भगवती की, क्योंकि ये जो भगवती के चरित्र है। हाँ, सभी लोग कह रहे सुना लो महाराज जी। इसका मतलब आनंद आ रहा है ना? औणो आनंद है पक्का। तो कह रहे हैं सूत जी महाराज, हे शौनकादृशियों, एकदा कुंभयो निस्तु लोपामुद्रापतिर्मुनि। महाराज जी एक बार अगस्त्य महात्मा कैलाश में गए भगवान शिव का दर्शन करने और भगवान शिव से कथा सुनने के लिए, क्योंकि भगवान शंकर के समान कोई वक्ता नहीं है, नित्य। भगवान शिव मां भगवती जगदम्बिका राजराजेश्वरी परांबा पार्वती को कथा सुनाते रहते हैं नित्य कैलाश में। और इधर जैसे ही अगस्त्य महात्मा पहुंचे कैलाश पे तो भगवान शंकर ध्यान मग्न है। आप कथा कौन सुनाए? तब इनको कार्तिकेय जी मिले, और कार्तिकेय जी जब मिले तो कार्तिकेय जी से कहने लगे, हे कुमार स्वामी, आप हमें कुछ कथा सुनाइए। दान तीर्थ व्रता दीना महात्म्योपचिता कथा वारण्याश महात्म्यम मणिकर्णी भव तथा। अनेक अनेक कथा फिर कुमार स्वामी कार्तिकेय जी ने अगस्त जी को सुनाए। दान की महिमा, तीर्थ की महिमा, व्रत की महिमा, जितने ये तीर्थ है वाराणसी, मणिकर्णिका इत्यादि, प्रयाग इत्यादि जितने तीर्थ है, जितने भी हमारे सत्कर्म के साधन है, सबके विषय में कहा। तब आज अगस्त जी कह रहे हैं, हे कार्तिक स्वामी जी, आज इच्छा हो रही है क्यों ना भगवती के थोड़े चरित्र सुन ले। आप मां भगवती के विषय में कुछ सुनाइए, परांबा के विषय में कुछ सुनाइए। भगवत स्तार कराते देवी भागवतस्य तु। आप हमें मां भगवती परांबा के चरित्रों को सुनाइए, मां भगवती की महिमा सुनाइए। देवी भागवतो नाम पुराण परमोत्तमम् त्रैलोक्या जननी साक्षात् गीयते तत्र शाश्वती गीयते तत्र शाश्वती। क्योंकि हमने सुना है ये जो देवी भागवत है ये कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब नहीं, और इसको कोई पुस्तक मत समझना। ये जो देवी भागवत जी की पोथी ये कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब नहीं है। अतस्तद वाङ्मयी मूर्ति देवी भागवतस्य तु। ये मां भगवती की वाङ्मय मूर्ति है।
वांगमय मूर्ति मतलब आपने भगवती की कई प्रकार की मूर्ति देखी होगी। लोहा दारूमयी मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पीतल की, तांबे की, काष्ठ की मूर्ति आपने देखी होगी भगवती की। लेकिन ये भगवती की कौन सी मूर्ति है? वांगमय मूर्ति, जो आपसे बात कर रही है। कौन सी मूर्ति? वांगमय मूर्ति। चांदी की मूर्ति आपसे बात करती है, सोने की, तांबे की, अष्टधातु की, पीतल की। लेकिन ये देवी भागवत की वो मूर्ति है जो आपसे बात कर रही है और आप सुन रहे हैं। अतस्तद वांगमयी मूर्ति देवी भागवतम मुनि। ये देवी भागवत भगवती की वांगमय मूर्ति है, भगवती का श्री विग्रह है। ये साक्षात मां भगवती परांबा का स्वरूप है। इसमें मां भगवती की शक्ति विराजमान है। हे अगस्त जी, आप कह रहे हैं भगवती के विषय में कहिए, तो श्रीमद देवी भागवत माहात्म्यम को वक्तो विस्तरात् क्षमा। इस संसार में जीवों की तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश मां भगवती को नहीं जान पाए, फिर हम क्या जाने। फिर भी अपनी मति और बुद्धि के अनुसार भगवती के महात्म्य को हम आपको श्रवण कराएं, तो आप भगवती की कथा को सुनिए। आसीत विवस्वतः पुत्रा श्राद्ध देव इति श्रुता, सो अनपत्यो अकरो दृष्टिम् वसिष्ठानो मतो नृपा। एक सूर्यवंशी राजा हुए जिनका नाम है सत्राजित। अब सत्राजित राजा सर्व गुण संपन्न, ऐश्वर्य की कमी नहीं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं, सब कुछ है, संपत्ति है, मान है, सम्मान है, प्रजा है, सब कुछ। लेकिन जीवन में कोई संतान नहीं। अब जब संतान नहीं है तब गुरुजी के पास गए। गुरुजी कौन है? वशिष्ठ ऋषि। और वशिष्ठ जी के पास गए, हे गुरुदेव, अपुत्रस्या गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। हे गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, और जब संतान नहीं है तो मैं इस राजपाट का क्या करूं? कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरे राज्य का पालन कर सके, जो मेरे उत्तराधिकारी बन सके, फिर मेरे रहने के बाद राजा बन सके। कोई तो हो जो इस राजकाज को संभाले, जो इस राजपाट को संभाले। हे गुरुदेव, कुछ उपाय बताइए। तब आज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। गुरुजी ने उपाय बता दिया तो श्राद्ध देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ यज्ञ का आयोजन किया। होताओं को बुलाया, ऋत्विजों को बुलाया, गुरुदेव को बुलाया। अब क्या हुआ? यज्ञ करने बैठे लेकिन ध्यान कहीं और। अब आहुति दे रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और। शुद्ध स्वाहा और ध्यान कहीं की जगह। इतने में श्राद्ध देवी की जो धर्मपत्नी है श्रद्धा ने होताओं से कहा, हे महाराज, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी हो, मेरा बेटा, मुझे बेटी चाहिए। कन्यां भवतु मे ब्रह्मस् तथोपायो विधीयता। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी हो। तो होताओं ने वही किया। मंत्र कहना था पुत्र दीयताम स्वाहा, लेकिन क्या कह रहे हैं? पुत्री दीयताम स्वाहा, पुत्री दीयताम स्वाहा। अब ऐसे ही आहुतियां पढ़ने लगे। अब धीरे धीरे जब राजा को ध्यान तो है ही नहीं, और वहां पुत्र की जगह पुत्री के निमित्त यज्ञ हो रहा है। अब धीरे धीरे समय बढ़ा तो श्राद्ध देव के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। और अब जब कन्या ने जन्म लिया, श्राद्ध देव ने इस कन्या को जैसे ही देखा, अथ राजा सुतम दृष्ट्वा
प्रभोवाच विमना गुरुं कियथ राजा सुतां दृष्ट्वा प्रभोवाच विमना गुरुं। तुरंत गुरु जी के पास दौड़ करके चले गए, गुरुदेव ये क्या हो गया? मैंने तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, मैंने इस निमित्त यज्ञ किया था कि मेरा पुत्र हो, लेकिन ये पुत्री कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। देखो ब्राह्मणों के मंत्र में वो शक्ति है जो दूसरा ब्रह्मांड भी बना सकती है, तो ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ गड़बड़ है राजन। ब्राह्मणों ने जो यजन किया है, जो मंत्र पढ़े हैं, उनका कभी गलत प्रभाव नहीं हो सकता, उनका कभी गलत प्रभाव नहीं हो सकता। तो श्राद्ध देव कह रहा है ऐसा कैसे हो गया? तब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया कि तच्छ्रुत्वा सा मुनिर्दध्यो ज्ञात्वा होतु क्रमाद्वी। तुरंत ध्यान लगाया, और जैसे ध्यान लगाए तो सब दिख गया। राजन अपराध तुम्हारा है, गलती तुम्हारी, और मुझसे बात करने आए हो। तुम्हारा ध्यान कहां था? जब यज्ञ हो रहा था, जब संकल्प हो रहा था, जब आहुतियां दी जा रही थी, तो उस आहुति में मंत्र क्या पढ़ रहे थे? पुत्री दीयता, पुत्री दीयता। जब ब्राह्मणों ने मंत्र पुत्री के लिए ही पढ़े हैं, तो पुत्री तो होगी। श्राद्ध देव ने कहा ऐसा कैसे हो गया? ब्राह्मणों ने क्यों ऐसे मंत्र पढ़े? बोले आपकी पत्नी श्रद्धा ने कहा है इसलिए। अब तो वशिष्ठ रोने लगा, महाराज कन्या तो अच्छी बात है, लेकिन कन्या का विवाह हो जाएगा, वो पराई हो जाएगी, तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा? अब मेरा राजपाट संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कन्या का विवाह हो जाएगा, वो तो दूसरी गोत्र में प्रवेश करेगी, वो दूसरी गोत्र की हो जाएगी, लेकिन मेरे गोत्र का। वशिष्ठ जी ने कहा मैं क्या करूं? बोले गुरुदेव आप ही कुछ कर सकते हैं। जब कष्ट होता है तब गुरु ही कुछ मार्गदर्शन करते हैं। हे गुरुदेव आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब आज वशिष्ठ जी ने अपनी शक्ति के अनुसार हाथ में जल लिया और मां भगवती का स्मरण करने लगे। ईश्वरं शरणं यातः कन्या सत्वकाम्यया। जिस कन्या का नाम हिला रखा था, आज वशिष्ठ जी ने हाथ में जल लिया, और हाथ में जल करके जैसे मंत्र पढ़ करके उस जल को उस कन्या के ऊपर छोड़ा, तपस्यतां सर्वलोकानां इला पुरुषतामगा। गुरूणां कृत संस्कार सुद्युम्नो अधमनो सुता। वो मंत्र जल जैसे ही उस कन्या पर छोड़ा, तो वो कन्या तत्क्षण पुरुष में बदल गई। इला पुरुषतामगा, वो कन्या पुरुष बन गई। और पश्यताम सर्वलोकानाम, सभी लोगों ने ये दृश्य देखा। जय हो वशिष्ठ जी की जय हो। ऐसी तपस्या, ऐसी शक्ति, ऐसा ब्रह्म तेज, आज एक कन्या को पुरुष बना दिया। वशिष्ठ जी की जय जयकार होने लगी। बार बार प्रणाम किया। श्राद्ध देव ने, गुरुदेव आपका ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता, आपने आज वो कृपा मुझ पर कर दी, अद्भुत कृपा आपने मुझ पर कर दी। आज वशिष्ठ जी ने कन्या को पुरुष बना दिया, और उस बालक को लेकर के इलाज जिसका नाम थी कन्या, आज उसको सुद्युम्न बना दिया। नामकरण हो गया, नाम रखा सुद्युम्न। और उस सुद्युम्न को लेकर के श्राद्ध देव घर गए, और धीरे धीरे वो सुद्युम्न बड़ा हो रहा है कि अथ कालेन सुद्युम्नस्तारुण्यं समवाप्य च मृगयार्थं वनं यातो हय्यमारो यसैन्धवम्। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा, जवान हो गया। और जब जवान हो गया तब आज अपने कुछ मित्रों के साथ घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर चल पड़ा घूमने के लिए। और जंगल में जैसे प्रवेश किया तो बेचारा मार्ग भटक गया, और मार्ग भटक गया। भटकते भटकते महाराज आज
हिमालयों की कंदराओं में पहुंच गया और आज उस स्थान पर पहुंच गया जिस स्थान को भगवान शंकर का श्राप है। क्योंकि एक बार मां भगवती परम्बा पार्वती और शंकर जी एक स्थान पर विहार कर रहे थे, सनकादिक ऋषि पहुंच गए तो मां भगवती परम्बा लज्जित हो गई। भगवान शंकर से कहा, प्रभु आपके दर्शनार्थ कोई भी आ जाता है, आपके दर्शनार्थ कोई भी आ जाता है, इससे हमारे विहार में व्यवधान हो जाता है, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोग यहाँ ना आए। तो भगवान शंकर ने उस स्थान को श्राप दे दिया कि इस स्थान में जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। आज सुद्युम्न मार्ग भटक गया और मार्ग भटकते भटकते पर्वत की तलहटियों में पहुंच गया, ऊपरी सतह में पहुंच गया जहां श्राप दिया था भगवान शंकर ने। और आज जैसे ही प्रवेश किया तत् आराभ्यतं देशं कि पुरुषा वर्जयन्ति तत्र प्रविष्ट सुद्युम्नो बभुवा प्रमदोत्तमा। उस क्षेत्र में पहुंच गया सुद्युम्न और जैसे ही सुद्युम्न वहां पहुंचा तो तुरंत ये फिर कन्या बन गया, फिर स्त्री बन गया। और जो इसके मित्र थे वो भी स्त्री बन गए, जो घोड़े थे वो घोड़े बन गए। अब सब लज्जित हो गए, महाराज ये क्या हो गया, हम कहां आ गए। जो इसके साथ ये साथी थे वो तो घर भागे, लेकिन ये महाराज शर्म के मारे घर नहीं आया क्योंकि स्त्री बन गया। और जब घर नहीं आया तो चलते चलते हिमालय के कंदरों में पहुंच गया, चमोली क्षेत्र में बुद्धोली स्थान में। और बुद्धोली स्थान में भ्रमण कर रहा है, जंगलों में भ्रमण कर रहा है। अतिसा सुंदरी सा विचचार वने वने विचचार वने वने। वन वन में भ्रमण करने लगा, जंगल जंगल में भटकने लगा। और भटकते भटकते महाराज पहुंच गया बुद्ध के आश्रम में। बुद्धस्या आश्रमो गत्वा एकदा सा जगामाथ बुद्धस्या आश्रम सन्निधौ। महाराज बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया और जैसे बुद्ध के आश्रम में पहुंचा, रात्रि का समय था। बुद्ध ने देखा, अरे कौन है देवी, मेरे आश्रम में आ गई, कौन है आप। कासित्वम का विमोचे मां नार्यः पद्मलोचना। पूछने लगे देवी का कौन है, क्या आपका नाम है, कहां से आई है, कहां जा रही है, क्यों आई है, क्या आपका कार्य है, क्या आपका मनोरथ है, आप क्यों इन जंगलों में विचरण कर रही है। तो उस इला ने कहा, जो सुद्युम्न था वो कह रहा है, महाराज मैं मार्ग भटक गई, मैं तो भ्रमण करने के लिए आई थी लेकिन मैं मार्ग भटक गई। अब सच तो बोल नहीं सकते कि पुरुष था स्त्री बन गए, अब कैसे बोले। शर्म के मारे बोला नहीं कि महाराज मैं पुरुष था मैं स्त्री बन गया, बोला नहीं। क्या बोल रहा है, मैं मार्ग भटक गई। अब मार्ग भटक गई तो मुझे पता ही नहीं मैं कहां की हूं, ये भी नहीं पता मैं कहां की हूं, मुझे ये भी नहीं पता मुझे जाना कहां है। तो बुद्ध जी ने कहा, आप मेरे आश्रम में ही निवास कीजिए, स्वच्छंद होकर के रहिए। अब तो महाराज कुछ दिन वही रहे तो इनका गंधर्व विवाह हो गया। और जब गंधर्व विवाह हो गए तब आज अथ कालेन कियता पुरूरवा समात्मजो, इनका बालक हुआ पुरूरवा। इस पुरूरवा की कथा अब हम कल सुनेंगे विस्तार से। तो इनका बालक हुआ पुरूरवा। अब जब पुरूरवा का जन्म हुआ बड़े आनंद के साथ ये रह रही है बुद्ध जी के आश्रम में, अपने बालक के साथ, बुद्ध जी के साथ। अब एक दिन इन बुद्ध जी के आश्रम से किसी राजा की सेना गई। अब जब सेना गई तो ये जो इला है ये विचार कर रही है, महाराज मैंने भी ऐसे ही राजा होना था, नहीं पर क्या करे, मैं तो स्त्री बन गई। तो रोने लगा, कहा मैं राजा बनने वाला था, कहा मैं स्त्री बन करके यहाँ बुद्ध जी के आश्रम में फंसा पड़ा हूं। बड़ा रोने लगा, विलाप करने लगा। और जब दुख आता है तो याद किसकी आती है, भगवान की और गुरु की।
अब गुरु की याद आई और जैसे ही गुरु जी की याद आई तो दौड़ भाग करके आश्रम से वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए कि गोरोरथाश्रमो गत्वा वशिष्ठस्या प्रणम्यतं। वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गई, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। वशिष्ठ जी घबराई, देवी कौन है आप? कासि त्वं का विमोची मां नार्या का परमलोचना वदेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे देवी कौन है आप? क्यों रो रही है, क्यों रुदन कर रही है? स्वस्य दुःखस्य कारणं बता, अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रो रही हो? तब ये कन्या करे है, गुरुदेव मैं कोई स्त्री नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य कौन? तब कहा मैं शुद्युम्न हूँ। जैसे ये बात सुनी वशिष्ठ जी ने तो पूछा, अरे शुद्युम्न तू नारी कैसे बन गया, तू स्त्री कैसे बन गया? तो सुद्युम्न कह रहा है, गुरुजी मुझे इस चीज की तो पता ही नहीं, मैं भ्रमण के लिए गया था, मार्ग भटक गया और भटकते भटकते पर्वत की हिमालय की तलहटी में पहुंच गया और जैसे ही वहां पहुंचा तो मैं स्त्री बन गई और स्त्री बन गया तो महाराज मैं भटक ही रहा हूं। हे गुरुदेव आप मेरा दुख का निवारण कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और जैसे ही ध्यान लगाए तो सब समझ गए, क्योंकि ब्राह्मणों की वो सामर्थ्य अपने ध्यान से समस्त वृतांत का पता लगा लेते हैं क्या हुआ है। आज जैसे ही ध्यान लगाया वशिष्ठ जी ने तो ध्यान मार्ग से सब कुछ देख लिया कि भगवान शंकर ने श्राप दिया है। तो भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। सुद्युम्न से कहा, हे सुद्युम्न बेटा आप दुखी ना होइए, मैं भगवान शंकर की तपस्या करता हूँ, भगवान शंकर को मनाता हूँ और आपके दुख का निवारण करता हूँ। और वशिष्ठ जी सुद्युम्न को कहने लगे, सुद्युम्न बेटा आप हाथ जोड़ करके खड़े रहो, मैं भगवान शंकर का स्तवन करता हूँ। नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने किम्ब्रिणाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नमः कैलासवासिने। भगवान शंकर का ध्यान करने लगे, स्तुति करने लगे, भगवान शंकर को मनाने लगे कि कैलासों का वासी। आइए वशिष्ठ जी के साथ हम भी भगवान शंकर का स्तवन करें। बोलो शंकर भगवान की। कैलाशों का वासी, कैलाशों का वासी, हम बले कैलाशों का वासी, कैलाशों का वासी, कैलाशों का वासी, कैलाशों का वासी, हम कैलाशों का वासी, कैलाशों का वासी, हम कैलाशों का वासी, कैलाशों का वासी। मेरा शंभो भोलेनाथ कैलाशों का वासी, मेरा शंभो भोलेनाथ कैलाशों का वासी, मेरा शंभो भोलेनाथ कैलाशों का वासी, मेरा शंभो भोले
सुखावासी बाबा अविनाशी बाबा अविनाशी अमल बाबा अविनाशी बाबा अविनाशी अमल बाबा अविनाशी बाबा अविनाशी बाबा अविनाशी बाबा अविनाशी भक्तों का रखवाला भोला भक्तों का रखवाला भोला भक्तों का रखवाला भोला भक्तों का रखवाला भोला नीलकंठ अमल नीलकंठ वासी नीलकंठ वासी अमल नीलकंठ वासी नीलकंठ वासी नीलकंठ वासी नीलकंठ वासी मेरा शंभो भोलेनाथ नीलकंठ वासी मेरा शंभो भोलेनाथ नीलकंठ वासी अमल कैलाशों का वासी कैलाशों का वासी कैलाशों का वासी कैलाशों का वासी अमल कैलाशों का वासी कैलाशों का वासी कैलाशों का वासी कैलाशों का वासी मेरा शंभो भोलेनाथ कैलाशों का वासी मेरा शंभो भोलेनाथ कैलाशों का वासी
सुखावासे शंभो भोलेनाथ कैलासुखावासी मेरा शंभो भोलेनाथ कैलास सुखावासे वशिष्ठ जी ने जैसे ही भगवान शंकर का स्तवन किया, भगवान शंकर का ध्यान लगाया, सो भगवान शंकर एक प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वशिष्ठ जी से कहा कि वरं वरय विप्रर्षे यत्ते मनसि वर्तते यत्ते मनसि वर्तते। हे वशिष्ठ जी, वरं वरय विप्रर्षे, मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए। यत्ते मनसि वर्तते, जो आपके मन में इच्छा है उस इच्छा को आप प्रकट कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान शंकर, मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो शिष्य है श्रुद्युम्न, जो आपके श्रापित स्थान में जाकर के स्त्री बन गया, ये पुनः अपने पुरुषत्व को प्राप्त करे। भगवान शंकर ने कहा, देखो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भगवती की प्रेरणा से ये सब कार्य हुए हैं, तो मैं भगवती की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपने मेरे ध्यान किया है, तपस्या की है, तो जाइए, मैं आपको वरदान देता हूं कि मासौ पुमान सा भविता, मासौ नारी भविष्यति, मासौ नारी भविष्यति। हे
आपका शिष्य है जो स्त्री बन गया, ये एक महीना पुरुष रहेगा और एक महीना स्त्री रहेगा। कि मासौ पुमान सा भविता मासौ नारी भविष्यति। एक महीने पुरुष रहेगा और एक महीने स्त्री रहेगा। तो यहाँ सुद्युम्न बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो कुछ नहीं थे तो किससे तो कुछ भला। लौट पड़े घर। अब घर में जैसे आए श्राद्ध महाराज बड़े प्रसन्न हुए तो राजा बने। अब धीरे धीरे ये सुद्युम्न राजपाट भी कर रहा है, लेकिन बड़ा अटपटा लग रहा है। एक महीना पुरुष रहता है, एक महीना स्त्री रहता है। अब कितने दिन तक झूठ छुपाए। अब प्रजा को ये बात एक दिन पता चल जाएगी। इसके भय से पुनः गुरु जी के पास गए। गुरु जी, ये बड़ा अद्भुत मेरे साथ एक घटना घट रही है, ये ठीक नहीं है। एक महीने में पुरुष रहता हूँ, एक महीना स्त्री रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पूर्णतया अपना पुरुषत्व मिल जाए। इसके लिए आप कुछ आराधना कीजिए, कुछ यत्न कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। तब भगवान गुरुदेव की शरण में जब सुद्युम्न गए, तब आज वशिष्ठ ऋषि माँ भगवती का स्मरण करने लगे, माँ भगवती का ध्यान करने लगे। क्योंकि भगवती की प्रेरणा से जिस स्थान में गए थे, जिस स्थान को भगवती की प्रेरणा से श्राप जो स्थान है, तो इस श्राप को कौन काटेगा? अब भगवती ही काट सकती है। तब भगवती का ध्यान करने लगे। भगवती का स्तवन करने लगे। जय देवी महादेवी, जय देवी महादेवी। भगवती का स्तवन करने लगी, माँ भगवती को मनाने लगे। हे माँ भगवती परम्बा, ये कृपा तुझमें कर दे कि मेरा पुरुषत्व लौट के आ जाए। माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, माँ भगवती को मना रहे हैं। जय देवी महादेवी, जय देवी महादेवी, जय देवी महादेवी, जय देवी महादेवी। भक्तानुग्रहकारिणी,
करने लगी। हे माँ भगवती परम्बा, भक्तानुग्रह कारिणी, आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है माँ भगवती परम्बा। जय सर्व सुराराध्य, आपकी स्तुति हे माँ भगवती परम्बा समस्त देवता करते हैं। जय अनंत गुणालयी, तेरी गुणों की महिमा कोई सीमा नहीं है माँ, आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है माँ। हे भगवती परम्बा, नमो नमस्ते देवेश, आप देवेशी है और शरणागत वत्सले, जो आपकी शरण में आ जाता है माँ, आप उन्हें वात्सल्य भाव से उसकी रक्षा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जय दुर्गे दुखहंत्री, आप अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं माँ भगवती परम्बा। दुष्ट दैत्यानुसूदनी, आपने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेकानेक दैत्यों का वध किया और अपने भक्तों की रक्षा की। हे माँ भगवती, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा शिष्य आपकी शरण में है, आप हम पर कृपा कीजिए। तब आज माँ भगवती प्रकट हुई। सिंहस्ता कालिका कृष्णाम चारुवक्त्राम चतुर्भुजाम वरद अभय नीलाब्ज खड्ग हस्ता मनोहरा। माँ भगवती प्रकट हुई और प्रकट होकर के माँ भगवती ने कहा, हे महाराज वशिष्ठ जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके शिष्य का पुरुषत्व लौट के आ जाए, तो देवी भागवतौ नाम, देवी भागवतौ नाम, देवी भागवतौ नाम, नवाहो भी द्विजोत्तमा। मेरा नवहा यज्ञ करो और नवहा यज्ञ करके, अम्बा यज्ञ करके देवी भागवत की कथा सुनो। श्रवणादेव सततम् पुंसत्वामस्य भविष्यति। मेरी भगवती की कथा सुन करके, देवी भागवती की कथा सुन करके आपके शिष्य ये जो शुद्धियों में है, इसका पुंसत्व पूर्ण रूप से लौट जाएगा। आश्विनस्यासिते पक्षे संपूजा जगदंबिका। असूस के महीने जो नवरात्र आएगा, उन नवरात्रों में मेरा अम्बा यज्ञ करना और नवरात्र विधाने, नवरात्र के विधान से पूजन करना, स्तवन करना और श्रावयामास भूपति। मेरी देवी भागवत की कथा श्रवण करना, ये उपाय आप कीजिए, आपके शिष्य इस सुद्युम्न का पुरुषत्व लौट के आएगा। तो आज यही हुआ, असुज का महीना आया, माँ भगवती की नवरात्र लौट करके आए और उन नवरात्रों में आज शुद्युम्न ने देवी भागवत की कथा का आयोजन किया, भगवती का अम्बा यज्ञ किया और भगवती के अम्बा यज्ञ करने मात्र से ही आज जैसे 9 दिन तक भगवती की कथा सुनी तो इनका पुरुषत्व लौट गया। बोले जगदम्बा महारानी की जय। पूर्ण रूप से ये पुरुष बन गए। तो माँ भगवती परम्बा पुरुषत्व देने वाली है, शक्ति देने वाली है, बुद्धि देने वाली है माँ भगवती परम्बा। बोल जगदम्बा महारानी की जय। तो आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल से माँ भगवती की जो दिव्य चरित्र है, इनमें मधु कैटव के वध का संहार, किस प्रकार माँ भगवती ने मधु और कैटव का वध किया, किस प्रकार वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का जन्म हुआ, कैसे व्यास जी महाराज तपस्या के लिए चढ़ रहे हैं, ये सारी कथा हम कल श्रवण करेंगे। और ऋतुवाक महात्मा जिनकी संतान बिगड़ गई, जिसकी मति बुद्धि बिगड़ गई, जिसका आचरण बिगड़ गया, तो किस प्रकार से मां भगवती ने ऋतुवाक महात्मा पर कृपा करी, किस प्रकार यहां कथा रेवत मनवंतर की दुर्दम राजा के पुत्र कैसे हुए, किस प्रकार से इनका विवाह रेवती के साथ हुआ,
इन कथा को हम कल से श्रवण करेंगे। आज थोड़ा विलंब हो गया था, कुछ सामूहिक कथा है, तो आप लोग जब सहयोग करेंगे आएंगे तभी ये कथा हो पाएगी। आप लोग देते, अब जब देते नहीं हो तो थोड़ा विलंब हो जाता है, इसलिए कथा का समय जो रहेगा वो 2 बजे से रहेगा। तो आप लोग अगर व्रत कर सकते हो तो अच्छी बात है। भगवती के नवरात्र चल रहे हैं, कल भी हमने बताया था, ये माँ भगवती के नवरात्र चल रहे हैं, गुप्त नवरात्र कल से, आज द्वितीय दिवस है। 9 दिवस का माँ भगवती के ये नवरात्र चल रहे हैं। अगर आप लोग व्रत कर सकते हैं तो व्रत कीजिए, फलहार कीजिए। अगर व्रत नहीं कर सकते तो भोजन करके आओ और कथा सुनो, है ना। 1:30 बजे तक आ जाओ, 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 से लेके 5 बजे तक। अब आप लोग देर से आते हैं तो कथा भी देर से होती है। आज की कथा 4 बजे से शुरू हुई तो 6 बजे तक है। आप लोग समय से आएंगे तो समय से कथा निपटेगी भी। तो कथा का समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक आरती निपट करके हम लोग फिर अपने अपने गंतव्य मार्ग की ओर जाएंगे। फिर आप लोगों का काम भी होता है घर में, आप माताएं घर भी देखना होता है, फिर यहाँ भी आप लोग सहयोग कर ही रहे हैं, है ना। तो समय से आप लोग, अच्छा पूजन में जो आना चाहता है प्रातः काल पूजा में आ जाओ, है ना। जो पूजन करवाना चाहता है पूजन में आ जाओ, माता जी से बात कर लो, बैठिए माता जी, और वो फिर आपको आरती के बाद वो अपने शब्दों में आपको कुछ कहना चाहेंगे, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो लोग इस यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं। आप सब, क्योंकि ये सबकी कथा है, सामूहिक कथा है, किसी की व्यक्तिगत तो है नहीं। सभी लोग आओ, सहयोग करो, कथा सुनो, है? पहले व्रत करो, व्रत नहीं कर सकते तो भोजन कर लो, भोजन करके आ जाओ, कथा सुनो। और नवरात्र में, माघ मास में जो ये पुण्य अवसर हमें मिला है, इसका हम लोग लाभ उठा लें। तो बोल जगदम्बा महारानी की। आइए माँ भगवती को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम, फिर आरती के होरा प्रवेश करेंगे। बोल श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय, जगदम्बा महारानी की जय, नरसिंह भैरव क्षेत्रपाल महाराज की जय, मुनीश्वर महादेव की जय, आकाशी नाथ बुध भैरव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। माता हे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीजिए जोग माया